जुर्वे ना किया है क्या दिक्कत नहीं। चलिए आगे बोलिए। अगला क्वेश्चन है, आवाज नहीं। एक्स स्क्वायर 12, इसका हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। ए बाबू कह रहे बात नहीं करो, समझ में नहीं आ रहा है। अब हो गया आपका x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3। चलिए आगे बोलिए। 10x प्लस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25 हो गया x इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 हो गया x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, ठीक ना, हो गया। और है, चलिए बोलिए। एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 30, उसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 30 होगा, मतलब हो गया एक्स इंटू एक्स प्लस 15 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 15। वो बात नहीं बराबर कर रहे ना। चलिए आगे बोलिए। कितना x प्लस 22x प्लस 40, इसको भी तोड़िए, 20 और 2 में टूट जाएगा। हो गया आपका x इंटू एक्स प्लस 20 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 20। अब इसका आंसर हो गया x प्लस 20 इंटू एक्स प्लस 2। चलिए आगे। और है, कितना क्वेश्चन है, क्या वो और है? 6 और है। चलिए बोलिए। एक्स स्क्वायर प्लस काय अलग कर रहे हैं? बार बार बोलते हैं, उसके बावजूद समझ में नहीं आता है। हो गया एक्स इंटू एक्स प्लस 10 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 9। चलिए आगे बोलिए। हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x में इसको तोड़िए। अनमोल बन गया रे, अनमोल, अनमोल है। एगो अनमोल का पर्सनल वीडियो बनाएंगे, रियल कर। एकदम पर्सनल वीडियो बनाएंगे और कहेंगे मेरे कोचिंग का होनहार बच्चा है। हंसो मत, आप लोग कहानी सुने होइएगा, ठीक है। क्या चीज? एक बच्चा था, उसका नाम था ब्रदराज। क्या नाम था? ब्रदराज ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। ब्रदराज अगर कहेंगे तो ई, आप बरदराज कहेंगे तो ई, दोनों नाम है। तो बच्चा का नाम क्या था? ब्रदराज। पढ़ने में एकदम अनमोले जैसा था, एकदम पूरा पूरी अनमोले था, बहुत कमजोर था। इतना कमजोर कि गुरुजी कुछ सिखा देते थे, सीखवे ना करता था। तो एक बार की बात है, उस समय में, जिस समय की हम घटना सुना रहे, उस समय में हमारे यहाँ गुरुजी की ऐसी प्रकार, मतलब समझिए इतना बड़का बड़का विद्वान रहा करते थे ना,
कि हाथ में रेखा देख लेते थे कि पढ़ने वाला रेखा इसके हाथ में है कि ना। पढ़ने वाला हाथ में रेखा रहता था उसको पढ़ाते थे, नहीं रहता था नहीं पढ़ाते। तो ब्रजराज की हाथ की रेखा देख, तो उनको लगा कि भाई इन्होंने देखा तो देखा इनके हाथ में रेखे नहीं। तो ब्रजराज को कहा कि भाई तेरा हाथ में पढ़ने का रेखे नहीं है, तुम यहाँ पढ़े के कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा करो तुम गाँव में चल जाओ, मम्मी पापा का हाथ बटाना और हाथ बटा के वही खेत उत में काम करना, खेती बाड़ी करके कुछ कुछ पैसा वैसा अर्जित करना, धन अर्जित करना। जरूरी नहीं कि सब पढ़िए के एकदम बड़का बड़का विद्वान बनता है कि नहीं, आप कुछ और भी करके बन सकते हैं। तो ब्रजराज ने जब ये सुना तो ब्रजराज बढ़िया बिस्तर उठा के चल दिए। गुरुजी उनको रास्ते के लिए कुछ खाने के लिए सामान दे दिए कि भाई ले जाओ, कुछ चना है खा लेना, तुम रास्ते में कहीं भूख भूख लगे तो बैठ के खा लेना। ब्रजराज बेचारा एकदम भारी मन से वहां से चल दिया। रास्ते में उन्होंने एक पीपल का पेड़ देखा, वही कुआं देखा। उस समय बराबर क्या होते थे ना, जहां पीपल के बड़े बड़े पेड़ होते थे वहां लोग कुआं बनवा दिया करते थे कि लोग क्या करेंगे, इसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ठंडे में खाना वाना खा लेंगे, आप कुआं से पानी पी के चले जाएंगे। उस समय में चापाकल तो घरे घर था नहीं, कुआं रहते थे। तो ब्रजराज बेचारे चल दिए। अब ब्रजराज चल तो दिया, भारी मन से अपना एकदम पैर भारी करते करते जा रहा है। रास्ते में उनको भूख लगी तो उन्होंने क्या देखा, एक पीपल का पेड़ देखा। तो सोचे जाते हैं यही कुआं तो होगा ही होगा, क्या करते हैं यहीं बैठ के आराम से खा भी लेंगे, विश्राम उश्राम भी कर लेंगे, फिर चलेंगे, थोड़ी देर के बाद चलना है। तो ब्रजराज ऐसा सोच के गया, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठने से पहले पुराने समय में लोग, जैसे अभी भी बहुते सारे आदमी को देखिएगा, खाने से पहले पानी लेके बैठता है, बिना पानी लिए नहीं बैठता नहीं। वैसे तो खाने के टाइम में पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन आदमी अब क्या करता है, मजबूरी है आजकल, अब जब तक पानी ना डालेगा तब तक धंसवे ना करता है। नहीं, खाने के पहले का पानी जो होता है ना बहुत बढ़िया होता है, खाने के बाद का पानी बहुत बढ़िया होता है। खाने टाइम का पानी एकदम समझिए जहर के समान होता है, लेकिन मजबूरी है वो आदमी की, क्या करेगा, एहन वेराइटी निकल गया है, जो वेराइटी में जब तक पानी मुंह में ना देगा तब तक जेबे ना करेगा। तो चल दिए एकदम, ब्रजराज बैठे, खाने के लिए पोटली उटली खोले, पोटली खोल के उसके बाद कहे जाते पानी ले आते, गए पानी लाने के लिए। अब जब ये पानी आने लगे कत इनार में, अब जब ये इनार के पास पहुंच ले, इनार में डोल डाल रखे, डोल मतलब बाल्टी। अब डोल डालने के बाद की कल के एकदम घिंचने शुरू कल के हैं। तो देखे थे भी तू जब इनार के पास में जाए छी तो देखे थे वो कि अब की बार मोदी सरकार कहां से आ गई, अब की बार अब नीतीश सरकार आ रही कि मोदी सरकार आ रहे पते नहीं है। अच्छा, अभी पता है आप लोग को बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिल्कुल, अभी बिहार की कोई मुख्यमंत्री नहीं। अभी बिहार की कुर्सी खाली है, जाइए कुर्सी पर बैठ जाइए। तो कहने का मतलब क्या है ना, वो एकदम चल दिए। ओ सॉरी, जब ये इनार के पास गए हैं, इनार में देखो हो कि होय छे ना, साइड साइड में लोग रस्सी से पानी निकाले छे ना, ओ रस्सी के निशान भे जाए छे ना, ओइ पर बहुते सारा निशान छे। कई पर जय पर गेल रहे ब्रजराज इनार से पानी निकाले ला, अरे कोई नहीं लिखाने देना। तो उ छले से एकदम घीचे छले ना, तो देखलक कि ओकर नजर कत गले, ओहे जे घिसल वाला पत्थर छले तहे। अब जब ये घिसला पत्थर के देखलक न, तोरा मन में एक विचार अइल। की विचार अइल कि एक कनीटा के रस्सी जे छे, एते पतला रस्सी,
एहन बड़का भयंकर सील अर्थात पत्थर पर निशान छोड़ रहल छै केना तो रोज रोज घिसै से हम तो फिर इंसान छी हम फिर किया नहीं मेहनत क्या के एकदम रोज रोज मेहनत करबे ओइसे किया नहीं हम अपना आप के अपना दिमाग से तेज भए सके छी उ बेचारा ई सोच तखने बढ़िया बिस्तर जते खाए वाला पोटली सब खोलने रहथिन सब बाइन एकदम चल देलखिन केमर गुरुकुल के तरफ गुरुकुल पर पहुंचलखिन ब्रदराज के देखे छथिन गुरुजी की भेले ब्रदराज कहे छथिन गुरुजी आय आब हम मन लगा के पढ़ब गुरुजी कहलखिन चलो भाई कोई बात नहीं एते दिन तय कुछ दिन और सही नहीं तो गुरुजी उनका छै से की कहलखिन पढ़े ने शुरू कर एहि बेर ब्रदराज जे छै से जान जी अरा देलखिन पढ़े के लिए की कहलखिन जान जी लगा देलखिन मतलब की एकदम तन मन पूरा पूरी समर्पित कऽ देलखिन पढ़े के लेल परिणाम ई भेलै जे ओहे साल में ओहि गुरुकुल के सबसे बेसी होनहार बच्चा के निकलले ब्रदराज और ब्रदराज आगे चल के बहुत नमहर प्रकांड विद्वान भेलखिन तै दुआरे अगर अनमोल अभी कमजोर छै तो अनमोल के सब ओकरा चुटकी नहीं लही जय दिन अनमोल के दिमाग में रस्सी घिचा गेले तई दिन बुझ लही अनमोल सबसे ऊपर लेकिन वह इंतजार करे छे कहिया अनमोल रस्सी घिंचते अनमोल रे बाबू रे अनमोल बोलबे नहीं करे छे अनमोल अरे बोलो रस्सी घिंचते कहियो कहियो घिंच ही कते दिन इंतजार करबे रे इंतजार करते करते पता चले 10वां पास के जेबी इंटर पास के जेबी तैयो रस्सी नहीं घिंचले गड़बड़े न बात रस्सी घिंच कहिया से पढ़ना शुरू करबी से बता तोरो ब्रदराज नहीं तो आगे बढ़े छे क्लास में सबसे पहला नंबर पर अरे ओकर बाद हम छिए ने तोरा मदद करे हम छिए बैसल आ नहीं तो ठारे छिए हम जेहा बुझी नहीं चलिए बाबू आगे बढ़िए और सवाल बचल छे बाजू सवाल की एक्स स्क्वायर प्लस 14x बाबू बात नहीं हम एकटा बात बुझे छी क्लास में हम बेसी मैथिली में बाजे नहीं छी ओकर पीछे यह कारण छै कोनो हमरा मैथिली बाजो नहीं आवे छै से कोनो बात नहीं छै बाजो खूब नीक से आवे छै मजबूरी की छै तू सब तो बैसल जते छी सब गधे छी जखने मैथिली बाजो कपार पर चढ़ के नाचना शुरू कऽ देबे तै दुआरे मैथिली में पढ़े में नीक लागो तो मैथिली से पढ़ हिंदी में पढ़े में नीक लागो तो हिंदी में पढ़ अंग्रेजी में चाहे तो सेहो पढ़ सके छी अंग्रेजियों के सेवा तो उपलब्ध एज योर विश ओके इफ यू वांट then I can talk, I can walk, I can speak, I can do anything in English. समझ में आया नहीं आया इसीलिए नहीं पढ़ाते हम समझ में ना आएगा समझेगी नहीं कपिल शर्मा के शो को देखे कभी कपिल शर्मा के शो को देखे हैं मोबाइल पर आपको क्या लगता है उसमें हंसी मजाक होता है कुछ हंसी मजाक ना होता है 2-4 गो हंसी मजाक वाला बात होता है उसमें एगो महिला बैठी रहती है जिसका नाम है अर्चना पूरन सिंह नहीं वो बिना मतलब खूब जोर से ठाका मार के हंस देती है जो बैठल ऑडियंस होता है वो अपने मन हंसना शुरू भले हंसने वाला बात होगी ना हो
तो तोरो लोग का वही हालत है। नहीं, को देखता है हंसते हुए किधर की तरह हुआ हुआ करना शुरू हो जाता। चलिए खैर आगे बढ़े। अरे हमरा डर है कहीं बेंच टूट ना जाए। क्या है? चलिए हो गया। और है, बोलिए। एक्स स्क्वायर बात मत करो। चलो तो दीपावली का तैयारी जोर शोर से चल रहा है। नहीं चल रहा है? यस। चलिए बोलिए अगला। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स चलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 132। बाबू देखिए इधर, इसे कुछ नहीं करिए, 12 और 13 में 11 में तोड़ दीजिए। 12 11 को गुना करके कितना होता है? 132। कितना होता है? अच्छा देखिए, एगो प्लस में है एगो माइनस में है। प्लस 12 माइनस 11 सप्तमा वाला 1.1 में है, नहीं है? ये प्लस वाला एगो माइनस वाला रहता है तो क्या होता है? जुटता कि घटता है? घटता है ना। कहता जुटता है। क्या कहता है? जुटता है। घटता है। क्या होता है? तो 12 में से 11 घटाएंगे कितना होगा? 1। तो यहाँ x में कुछ नहीं है। इधर सुनो, x में कुछ नहीं है तो क्या है? यहाँ 1 है। 12 में से 11 घटा तो 1। तो यहाँ 1 पुर गया ना। गुना करिए 12 11 का, सीधा को बैठते रहे, बार बार वही कहे। हड्डी उड्डी निकाल लिए कोई? हड्डी से आजकल खाद उद बनता है, हो सकता है कहीं खाद उद बनाने के लिए निकाल लिया हो 2-4 गो। चलिए इधर हो गया आपका x इंटू एक्स माइनस 12 प्लस 11 इंटू एक्स माइनस 12 हो गया x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 11। ठीक है? बन जाएगा इसे। चलिए उतार लीजिए। और है एगो और है, वो तो आसानी से आप लोगों से बन जाएगा। क्या है सवाल? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56। बाबू ध्यान से देख, ये हम जब प्लस किसके पीछे प्लस दे किसके पीछे माइनस दे, ये डिसीजन कैसे लिया जाता है जानते हैं? ऊपर वाले को देख के। ऊपर वाले में अगर माइनस का चिन्ह है तो बड़का के पीछे माइनस डालना है, और ऊपर में यहाँ हम माइनस नहीं देके प्लस देते तो बड़का के पीछे का चिन्ह डालते, प्लस का डालते। किसका डालते? प्लस का। किसका? किसका? मेक ए नॉइस। नहीं, हम भी बोले कीप क्वाइट। चलिए चलिए सब रसगुल्ला उतार लीजिए। नहीं, वो टीचर है कहते रसगुल्ला। हम कुछ नया देते हैं आप लोग का नाम नहीं, इसीलिए गधा कहते हैं। बिना मतलब का चीज मत कर। सीधा कर दो बेंच को, और सीधा करो, और सीधा करो। आगे बढ़ाओ ना, वहां से पट्टी को निकाल ले।
कल याद करने के लिए मिला हुआ था, Yes, sir. क्या मिला हुआ था? कल पूरा याद करके लाइएगा, प्रकाश से लेकर के दर्पण तक, ठीक है? कल का HW सुनिए ध्यान से। कल कोई भी आप लोग अपने हिसाब से कोई भी डायग्राम 5 को बना के लाइएगा। कितना डायग्राम? 5। ड्रॉ एनी 5 डायग्राम। हाँ, कोई भी आप डायग्राम बना सकते हैं। हाँ, खाली अब देखिए एगो बात, एगो टीचर थे, क्लास में आए, बच्चों के क्लास में वो लड़का था, उसको खड़ा किया, बाबू चलो खड़ा हो जाओ तुम। वो बच्चा खड़ा हुआ, समझे? बच्चा से कहा ऐसा करिए, आप जो है ना कम से कम 12 फल का नाम बताइए। वो बच्चा उठा, फट से कह दिया सर एक केला। अच्छा, 15 फल का नाम पूछा, 15 फल का नाम पूछा वो, उसमें सेब, अनार, आम बोला, 1 दर्जन केला। तो कहने का मतलब है ये नहीं कि 5 को आपको डायग्राम को है तो सब झंडे पार के चल आइए। कौन ठोक रहा है? ठीक ना? 5 को कहे हैं तो 5 अलग अलग होना चाहिए। आज कौन लगाए हैं? जो जो झाड़ू लगा लिए हाथ खड़ा कर लीजिए। चले, कल झाड़ू लगाएगी अंजलि कुमारी और राजनंदिनी कुमारी। कौन कौन? अंजलि कुमारी और राजनंदिनी कुमारी। आज लड़का का किसका बारी था रे? हाँ, तो किसका बारी था? तेरा बारी था। चलिए, कल है गणपत। हाँ जी बाबू।